देखो, लड़के के हाथों पर कुछ टांके थे जो दरांती की तरह तेज लग रहे थे। लड़का थोड़ी उलझन में नजर आया। उसने ऊंची दीवार की ओर देखा और अचानक एक हिम्मती विचार आया। उसने दीवार को दोनों हाथों से पकड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। इसे आश्चर्य हुआ कि उसने आसानी से चढ़ाई पूरी करी, जैसे कि सपाट जमीन पर चलना हो। इस अनोखी क्षमता से लड़का काफी खुश हो गया। इसके अलावा उसने ऊंची छलांग लगाने की क्षमता भी हासिल कर ली, जिससे वह 100 मीटर ऊपर तक छलांग लगा सकता था। ऊंची इमारतों के बीच सहजता से आवाजाही। आखिर क्या हो रहा है? लड़के का नाम जियाओ शुआई था। पढ़ाई में प्रतिभाशाली, लेकिन जीवन में असफल। उसने 20 वर्षों तक अपनी पसंदीदा लड़की से प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं की। वह न केवल दूर से देखता और दुखी होता था, बल्कि अपने सहपाठियों द्वारा धमकाए जाने पर भी शांत रहता। लेकिन एक अनहोनी घटना ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मकड़ी की आत्मा, जो हजारों वर्षों से अभ्यास कर रही थी, उसके हाथ में आ गिरी। उसकी आंखें देवी की तस्वीरों पर जमी थी और उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कुछ हो रहा है। सही कोण पाने के बाद मकड़ी की आत्मा ने जियाओ शुआई के हाथ में हल्की चोट मारी और एक हिस्सा खा लिया। उसने देखा कि उसके हाथ पर लाल निशान उखड़ा था। घर लौटते समय उसका सिर चकरा दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों पर बड़ा लाल चकत्ता उभर आया। यह घटना जियाओ शुआई के जीन को बदलने का कारण बनी, जहां उसके जीन विदेशी जीन टुकड़ों के साथ मिलकर पुनर्गठित हो गए। अगले दिन जियाओ शुआई ने पाया कि उसकी दृष्टिहीनता ठीक हो गई है और वह अचानक मांसल बन गया। अपने नए शरीर के साथ वह स्कूल की ओर बिना नाश्ता किए ही दौड़ पड़ा, लेकिन सामाजिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। स्कूल बस के पीछे दौड़ते हुए उसने नखरूस दिया बहुत तेजी से पैदल खींच सकता है, लेकिन यह अदब गया था। जब वह समय पर स्कूल पहुंचा, बेबी की सुंदरता ने उसे फिर से आकर्षित किया, मगर उसके मन में अचानक खतरे की घंटी बजी। उसकी त्वरित और सटीक हरकतों ने देवी को प्रभावित किया। हालांकि जियाओ शुआई अंदर से उत्साहित था, लेकिन उसके बदलावों ने उसे चौंका दिया। उसके हाथ में मकड़ी का रेशम अटक गया, जिसे हटाने में वह असफल रहा। वह इन शक्तियों के कारण परेशान था और उसे छुपाने की कोशिश करता रहा। चपलता में सुधार ने जियाओ शुआई की सोच और गति को सुपर ह्यूमन बना दिया। स्कूल के धौंस जमाने वाले बच्चों की अपेक्षाकृत धीमी हरकतें अब उसे प्रभावहीन न रही थी। उसकी नई ताकत ने सबको चकित कर दिया। हालांकि उसे चुनौती मिली, लेकिन बेबी की उपस्थिति ने उसे शांत रहने पर मजबूर किया। जियाओ शुआई के नए कौशल ने देवी का ध्यान खींचा। शर्माते हुए उसने स्कूल छोड़ दिया और दीवार पर मकड़ी के जाले को देखने चली गई। जियाओ शुआई ने जल्द ही सब कुछ समझ लिया और अपने अगले कदम की योजना बनाई।